तासीर एक्रोबियान स्पर्म ग्रो मल्टीप्लस थेरेपी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं जिस मौजू पर बात करूंगी उसका नाम है तासीर एक्रोबियान स्पर्म ग्रो मल्टीप्लस थेरेपी। ये मर्दाना बांझपन के इलाज के सिलसिले में मेरी चौथी वीडियो है। नाज़रीन, जब मियाँ बीवी 1 साल तक दुरुस्त हुकूक़ ज़ौजियत अदा करने के बावजूद भी औलाद पैदा ना कर सके तो इसे बांझपन कहते हैं। मर्दाना बांझपन वक्त के साथ साथ एक बढ़ता हुआ मर्ज है जिसका तदराक मुमकिन है। हमारा इदारा तासीर दवाखाना एंड हर्बल लेबॉरेटरीज गुज़श्ता 77 वर्षों से बेऔलाद जोड़ों को अल्लाह ताला के हुक्म से औलाद जैसी नेमत से सरफराज कर रहा है। इन अद्वियात के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि ये कुल्ली तौर पर कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार की गई हैं। नाज़रीन, दुनिया में 25% खवातीन बांझपन का शिकार हैं और 25% मर्द ही बांझपन का शिकार हैं और 25% मर्द औरत दोनों ही बांझ हैं। 25% में बगैर किसी वजह के मियाँ बीवी दोनों बांझपन में मुब्तला है। नाज़रीन, अब मैं आपको मर्दाना बांझपन के असबाब बताती हूँ। मर्दाना बांझपन असल में जिनसी कुव्वत की खराबी का नाम है और जिनसी कुव्वत 3 कुव्वतों का मजमुआ है। इन तीनों कुव्वतों में से किसी कुव्वत या फेल में खराबी हो गई हो तो बांझपन पैदा हो सकता है और इसके कुछ असबाब हैं। ख्वाहिश और जज्बे का ना होना। ख्वाहिश, जज्बे और कशिश का ताल्लुक असाब से है। इस जज्बे में कमी बेशी के लिए असाब को देखा जाएगा। नुत्फे की मुंतकिली के लिए अज़्वे खास की कारकर्दगी बहुत अहम है क्योंकि नुत्फा और ख्वाहिश दोनों मौजूद हों मगर मुतलका मुकाम तक पहुँचाने के लिए अज़्वे खास यानी पीनस में जान ही ना हो तो ऐसे बांझपन की नौयत पहले से मुख्तलिफ होगी। मादा यानी कि मनी खुशी और टेस्टिकल्स के तहत तैयार होते हैं। इसमें नुक्स वाक़ हो तो गुद्दी बांझपन तस्वुर होगा। नाज़रीन, ये तीनों मुफरिद अज़ा अपनी हालत से एक दूसरे को मुतासिर, कमजोर और सुस्त करते हैं। जब इनके अफ़ाल में तवाज़ुन होगा तो जिनसी कुव्वत भी दुरुस्त होगी। स्पर्म खुशियों में पैदा होते हैं। नाज़रीन, अब आप सोच रहे होंगे कि स्पर्म क्या होते हैं, तो मैं आपको बताती चलूं कि स्पर्म ही औलाद की बुनियादी इकाई है और मर्दाना बांझपन की सबसे बड़ी वजह इंसानी स्पर्म है जो खुशियों में पैदा होते हैं और मर्द और औरत के मिलने यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद मर्दाना उज़्वे खास से मनी के साथ खारिज होते हैं जो औरत के रहम की गर्दन में पहुंचकर औलाद पैदा करने का बायस बनते हैं। स्पर्म की पैदाइश इन स्पर्म की वजह से होती है जो इंसान में डक्टिस ग्लैंड यानी बेनाली गदूदों से रतूबत बनकर खारिज होती है। हर बार बच्चे की पैदाइश पर जरूरी है कि मनी में स्पर्म की क्वालिटी और मिकदार मुनासिब हो। बाज़ औक़ात किसी बीमारी की वजह से मनी में स्पर्म मौजूद नहीं होते या बहुत कम मिकदार में होते हैं जो मर्दाना बांझपन का बायस बनते हैं। नाज़रीन, तासीर एक्रोबियान स्पर्म ग्रो मल्टीप्लस थेरेपी बेऔलादी का कामयाब इलाज न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी पूरे एतमाद और भरोसे के साथ इस्तेमाल हो रही है। मर्दों में पाई जाने वाली बांझपन की 3 इकसाम है: ओलिगोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया, एज़ोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया, इस बीमारी में स्पर्म की तादाद कम होती है। स्पर्म की मुनासिब तादाद 200 मिलियन से 600 मिलियन होती है। अगर ये मुनासिब तादाद 120 मिलियन से कम हो तो ये बीमारी ओलिगोस्पर्मिया कहलाती है। नेक्रोस्पर्मिया, ये मर्दाना बांझपन की ऐसी बीमारी है जिसमें स्पर्म मौजूद होते हैं मगर मुर्दा हालत में होते हैं जो औलाद पैदा करने के काबिल नहीं होते। नंबर 3, एज़ोस्पर्मिया। इस बीमारी में स्पर्म की बिल्कुल गैर मौजूदगी होती है। मर्दाना बांझपन की इन तीनों बीमारियों का मुकम्मल और कामयाब इलाज तासीर एक्रोबियान स्पर्म ग्रो मल्टीप्लस थेरेपी में पोशीदा है। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको एक बात भी बताती चलूँ कि 1 मिनट में 50,000 स्पर्म पैदा होते हैं, एक दिन में 72 मिलियन और ये स्पर्म 84 यौम में मैच्योर होते हैं। मनी में स्पर्म बिल्कुल पैदा ना होने का सबसे बड़ा सबब इन्फेक्शन है जिसमें पीप आना, खून का आना, खून के ज़र्रात का आना या फिर बैक्टीरिया की मौजूदगी है। तासीर एक्रोबियान स्पर्म ग्रो मल्टीप्लस थेरेपी मनी में मौजूद इन तमाम वजूहात को ख़त्म करके मनी को गाढ़ा सेहतमंद बनाकर औलाद के काबिल बनाती है। नाज़रीन, स्पर्म खुशियों में पैदा होते हैं। स्पर्म की खराबियों के सिलसिले में खुशियों को बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है। खुशियों की 2 बीमारियां हैं: हाइड्रोसील, वेरिकोसील। हाइड्रोसील यानी खुशियों के ऊपर गोश्त का बढ़ जाना, वेरिकोसील खुशियों के साथ नालियों का फूल जाना होता है। चूंकि स्पर्म खुशियों में पैदा होते हैं तो हाइड्रोसील और वेरिकोसील की बीमारियां भी स्पर्म प्रोड्यूस करने में हायल होती हैं। तासीर एक्रोबियान स्पर्म ग्रो मल्टीप्लस थेरेपी जो खुशियों की इन खराबियों का मुकम्मल इलाज करती है और दोबारा मर्ज पैदा नहीं होने देती और औलाद के हसूल के लिए ये कोर्स कामयाबी का ज़ामिन है। नाज़रीन, इसके अलावा सीमन में पस सेल की मौजूदगी भी मर्दाना बांझपन का मौजब है। सल्फर का ज्यादा होना या दर्जा हरारत या गर्मी की ज्यादती की वजह से सीमन में पस सेल पैदा होते हैं। कसरत पेशाब, सूरत इंजाल का होना, जरियान और आदमी औलाद पैदा करने के काबिल नहीं होता। इसका मादा मनविया बनता तो है लेकिन हरारत की कमी से वो सही नहीं पकता। मादा मनविया में हरारत की कमी या ज्यादती हो तो मादा मनविया गाढ़ा नहीं रहता तो ये बांझपन की वजह बनती है। जब खुशियाँ ज्यादा हरारत में चले जाते हैं तो पस सेल मुर्दा हो जाते हैं तो स्पर्म भी मुर्दा हो जाते हैं। गर्मी की ज्यादती से जब हद से ज्यादा खुशियाँ ठंडे हो जाते हैं तो काम करना सुस्त कर देते हैं जिसकी वजह से मादा मनविया कच्चा रह जाता है। नाज़रीन, तासीर एक्रोबियान स्पर्म ग्रो मल्टीप्लस थेरेपी सीमन में मौजूद पस सेल को जड़ से खत्म करके दोबारा सीमन में पस सेल पैदा नहीं होने देती। तासीर हर्बल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड के शोबा रिसर्च में
क्वालिफाइड हुक्मा, लेडी डॉक्टर, फार्मासिस्ट, साइंटिस्ट और तजर्बाकार माहिरीन की ज़ेरे निगरानी मर्दाना बांझपन और उसकी तमाम इकसाम, एज़ोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया और हाइड रुकावटों का तासीर दवाखाना के सदियों पर मुहित ज़ाती तजर्बात पर मुश्तमिल पुश्त दर पुश्त सदरी नुस्खा जात से मुकम्मल तौर पर मुस्तकिल इलाज किया जाता है। तमाम अमराज बशमूल मर्दाना बांझपन के इलाज के सिलसिले में बेहतरीन इंतखाब कुदरती तिब्बी तरीका इलाज ही है। सबसे ज़्यादा अहमियत भी कुदरती तरीका इलाज को हासिल है। गैर मेयारी अद्वियात के इस्तेमाल से लोग मजीद इमराज का शिकार होने लगते हैं। यही वजह है कि ख़वातीन और हज़रात अपने जिनसी और पेचीदा पोशीदा इमराज के इलाज और ज़िंदगी की लज़्ज़तों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए हर्बल यानी कुदरती तरीका इलाज पर भरोसा करते हैं। हमारे इदारे के डॉक्टर्स, हुक्मा, साइंसदानों, फार्मासिस्ट और तिब्बी माहिरीन की टीम ने मर्ज़ के असल असबाब को मद्देनजर रखते हुए कदीम जदीद मुशाहिदात की रोशनी में मुख्तलिफ कुदरती जड़ी बूटियों पर रिसर्च के बाद मर्दाना बांझपन का महफूज और मौसर तरीका इलाज और ज़हनी और जिस्मानी ताकत की बहाली के लिए मुकम्मल इलाज दरियाफ्त किया है। तहसील दवाखाने पर मर्दाना बांझपन का इलाज मुकम्मल तशखीस के बाद किया जाता है। इसी वजह से हमारे पास मरीज मुतमईन होकर इलाज करवाते हैं। मुकम्मल तौर पर कुदरती जड़ी बूटियों और कीमती मरकबात पर मुश्तमिल तहसील दवाखाने का ये इलाज, जिसकी खास बात यह है कि ये सिर्फ कम ही अरसे में मर्दाना बांझपन की खराबियों का मुकम्मल खात्मा कर देता है। हमारे पास मर्दाना बांझपन के शिकार सैकड़ों लोग आते हैं, जिनमें ज्यादा तादाद उन नौजवानों की होती है जो हर तरह का इलाज करवा कर भी और तरह तरह की अद्वियात इस्तेमाल करके भी मायूस हो चुके होते हैं। वो लोग मुतमईन होकर हमसे इलाज करवाते हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारा मरीज आज तक मायूस नहीं लौटा। मैं तमाम लोगों को बताना चाहती हूँ कि कुदरती तरीका इलाज पर भरोसा करें, क्योंकि ये वो वाहिद इलाज है जिसके किसी भी किस्म के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप इस मर्ज का शिकार है तो देर न करें, बल्कि आज ही अपॉइंटमेंट लेकर तहसील दवाखाना तशरीफ लाएं, जो गुज़श्ता 77 सालों से अवाम उन्नास की खिदमत कर रहा है। मुकम्मल चेकअप करवाकर मेडिसिन लें और बिना किसी साइड इफेक्ट के इस मर्ज से मुकम्मल तौर पर हमेशा के लिए छुटकारा पाएं। नाज़रीन, ये तो था आज का हमारा प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा और बहुत सी मुफीद मालूमात हासिल हुई होगी। मज़ीद मालूमात के लिए और मर्दाना बांझपन से मुतल्लिक मुकम्मल इलाज के लिए देखते रहें हमारी वीडियोस। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।